क्रॉप साइकिल है केले और आलू की। इसमें केले का प्लांटेशन है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में करा देते हैं। 12-13 महीने बाद इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है सितंबर तक। सितंबर के बाद हम इसमें आलू की पैदावार कर देते हैं। 40-45 टेम्परेचर आता है, उस ज़माने में उसकी जुताई कर देते हैं, गहरी जुताई करके छोड़ देते हैं ताकि सारे खरपतवार और फंगस जितने भी हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। हर्बिसाइड के या फंजीसाइड वगैरह के खर्चे जो हैं वो काफ़ी बच जाते हैं। कितना आलू लेते हैं? 360 बैग प्रति एकड़। तो अभी हम आ गए हैं केले के इस बाग में। प्लांट जो है बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी से किसी लीजिए तो इनकी ग्रोथ जो है एक सी होती है और अच्छी होती है। एक शख्स जिसे डॉक्टर बनना था, लेकिन माँ के एक खत ने उसे किसान बना दिया। वो डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज भले ना कर सके, लेकिन उन्होंने अपनी खेती किसानी को इस तरीके से करना ज़रूर शुरू कर दिया कि लोगों को डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही ना आए या उन्हें कम से कम डॉक्टर के पास जाना पड़े। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शाहजहांपुर के रावतपुर गांव के किसान रिजवान अली से और दिखाने जा रहे हैं उनका 125 एकड़ में खेती का एक ऐसा ज़बरदस्त मॉडल जहां पर आप देखेंगे कि कैसे खेती के साथ लोगों की सेहत का ध्यान भी रखा जाता है। हमारे दर्शक शायद ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि माँ के खत ने किसान कैसे बना दिया। इंटर के बाद 84 में की बात है ये, 83-84 में उस ज़माने में मेरा एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में हो गया। तो 6 महीने वहाँ हमने तालीम हासिल की। तो इसी बात पीछे पिताजी का देहांत हो गया। माताजी का ख़त गया कि भाई बेशक डॉक्टर तो बन जाओगे, लेकिन डॉक्टर बन के जो चीज़ें बनाना है वो बनी हुई हैं घर में, वो आके आप देख लो। तो फिर माँ के पत्र के बाद फिर हमने वहाँ से अपना बाइंड अप किया। तो हमने तब से 84 से फिर फार्मिंग करी, सीखा फार्मिंग करी, सीखते अब ये 2026 में आपके सामने ये 42 साल हो गए। जी 42 साल हो गए। अपने इस खेती के मॉडल को ज़रूर बताएं, जहां पर केला और आलू 125 एकड़ में सिर्फ 2 फसलें। क्रॉप साइकिल है केले और आलू की। इसमें हम केले का प्लांटेशन है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में करा देते हैं। 12-13 महीने बाद इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है सितंबर तक। सितंबर के बाद हम इसमें आलू की पैदावार कर देते हैं। जो इसका केले का जितना भी रेस्ट है बचा हुआ पेड़ पौधा वो हम इसी में गला देते हैं, जिससे हमारी जो काफ़ी मैन्योर वगैरह हमको मिल जाती है। उसके बाद आलू हम इसमें कर लेते हैं। आलू हमारा ये मार्च में 15-20 मार्च के आसपास सारा हार्वेस्टिंग हो जाता है और उसके बाद हम इसमें कुछ भी नहीं करते। फिर हम इसकी 40-45 टेम्परेचर आता है, उस ज़माने में उसकी जुताई कर देते हैं, गहरी जुताई करके छोड़ देते हैं ताकि सारे इसमें से वीड और जितने भी यानी आप कहो कि खरपतवार और फंगस जितने भी हैं वो सारे ख़त्म हो जाएँ। 25 मई के आसपास हम इसमें हरी खाद बुआई करवा देते हैं। इसका लाभ ये मिलता है कि मेरे जो फार्म की ज़मीन है ये बहुत सेहतमंद रहती है और हमारे जो खर्चे हैं अननेसेसरी जो हर्बिसाइड के या फंजीसाइड वगैरह के खर्चे जो हैं वो काफ़ी बच जाते हैं। जो आपने कहा कि कीटनाशक का या हर्बिसाइड का बड़ा कम इस्तेमाल, खरपतवार नाशक का बड़ा कम इस्तेमाल, कम कहीं या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं? कम। हर्बिसाइड तो बिल्कुल कोई इस्तेमाल नहीं हमारे यहाँ। हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी 1% भी नहीं। 1 एकड़ की अगर बात करें तो कितना खर्चा लगभग बच जाता है यहाँ पर, चाहे वो कीटनाशक की बात हो, चाहे खरपतवार नाशक की बात हो या डीएपी यूरिया की जो आप बात कर रहे हैं? प्रति एकड़ खरपतवार नाशक, हर्बिसाइड और फंजीसाइड का खर्चा करीब किसान 4 से 5 हज़ार रुपये एकड़ ज़रूर खर्चा करता है। ये एक फसल की आप बात कर रहे हैं पूरे साल की? नहीं, एक फसल की बात कर रहा हूँ। साल में ले तो 2 गुना होगा आलू की। बिल्कुल यानी 5-10 हज़ार रुपए तो हो गए कम से कम जो आप बिल्कुल बच जाता है। और फिर डीएपी और यूरिया की आप बात करें, ये तो एक फसल में 5400 रुपए की यही बच जाती है, आलू में ही बच जाती है। कुल मिला के अगर देखें तो लगभग 18 से 20 हज़ार रुपए साल का एकड़ का ये बच रहा है। बिल्कुल। यूएसपी फार्मिंग में जो है वो ये है कि हमें कम से कम रासायनिक खादों का या उनके इस्तेमाल के बगैर हम अपनी अच्छी फसल कर लें, जिसमें हमको अच्छा पैसा मिल जाए। ज़ाहिर है कि हम कम इस्तेमाल करेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा बचेगा। तो एक तो ये बात, दूसरी बात कि फसल की क्वालिटी अपने आप ही अच्छी हो जाती है। सॉइल आपकी जो है बहुत ही सेहतमंद हो जाती है। अभी हमारे यहाँ संटाना आलू का ट्रायल चल रहा था, तो जिसमें उनके ऑपरेशन हेड यहाँ आए थे, इंडिया के नीदरलैंड के हैं मिस्टर जॉर्ज सेटनिक। उन्होंने कहा पूरे उत्तर प्रदेश में इस फार्म से ज़्यादा हेल्दी ज़मीन हमने कहीं भी नहीं देखी। कई बार किसान ये कहते हैं कि अगर हम खाद का इस्तेमाल कम करते हैं या बाकी कई और रसायनों का तो हमारी उपज जो है वो कम हो जाती है। उसका कारण ये है कि किसान की चूँकि आमदनी कम है, छोटा किसान है, छोटी जो भगदड़ है, ज़्यादा उसको अपने खर्चे चलाने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो इस चक्रव्यूह में फंस जाता है कि इस फसल के बाद वो फसल, आलू के बाद मूंगफली करना है या मूंगफली के आलू के बाद हमें मक्का करना है या मक्का के बाद हमें केला करना है। इस तरह के चक्रव्यूह में जब किसान फंसता है
तो फिर किसान को मिलता कम है। आप जैसे कम खाद डालते हैं तो क्या आपके उत्पादन पे कोई असर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितना आलू लेते हैं? 360 बैग प्रति एकड़। कौन सी वैरायटी आलू की? आलू हमारे पास एक तो संटाना है और हमारे पास करोड़ा है और सीवन है हमारे पास आलू। ये मुख्य तीन वैरायटी है हमारे पास। कहाँ जाता है ये पूरा उत्पादन, कहाँ खपत? ये जो सीवन है ये तो बिहार में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। करोड़ा यहीं लोकल मांग है और संटाना तो अगले साल ये ट्रायल में है, तो अगले साल ये उनको ही चला जाएगा। यहाँ हमारे यहाँ प्लांट लग रहा है इनका आलू का, पाउडर प्लांट, ये चिप्स वगैरह बनाएंगे। एक बार केले के खेत की तरफ भी चले, वो भी दिखा दें अपने चलते हैं दर्शकों को। चलते हैं, चले जाइए। तो अभी हम आ गए हैं केले के इस बाग में। यहाँ पर आप देखिए पौधे हैं, वो यहाँ पर कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, पेड़ बन रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सी वैरायटी लगाई है यहाँ पर? G10 केले की वैरायटी है। जुलाई के फर्स्ट वीक की ये प्लांटेशन किया हुआ है। ये प्लांट जो है वो बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी से किसी लीजिए, वरना जो इसकी फ्रूटिंग होगी वो अलग अलग होगी। आधे पेड़ पहले फल जाएंगे, आधे बाद को फलेंगे। एक बात, दूसरी बात, इनकी ग्रोथ जो है, अगर आप किसी भी रेप्यूटेड कंपनी का लेते हैं प्लांट, तो इनकी ग्रोथ जो है एक सी होती है और अच्छी होती है ग्रोथ। इसके स्टेम की मोटाई देखिए अभी से, अभी बिल्कुल ये मैच्योर नहीं है, ये अभी कम से कम 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी मोटाई। जितना ज़्यादा मोटा होगा स्टेम इसका, उतनी ही बढ़िया इस पे केले की गार आएगी। 1 एकड़ में कितना प्लांटेशन होता है इसका? 1000 के करीब। क्योंकि हमें ट्रैक्टर से जुताई करना होती है इसकी, तो इसमें हमें किनारे पे एक एक लाइन छोड़ना पड़ रही, वरना 1150-1200 के करीब भी आ जाते हैं। आलू का उत्पादन तो आपने बता दिया, 1 एकड़ में 360 बैग। तो यहाँ पर केले की बात करें कितना? देखिए, मिनिमम किसान को इसका एवरेज 300 से 400 के बीच में लेना चाहिए, 300 से 400 कुंटल प्रति एकड़। ये जो अब समय चल रहा है, इस समय इस पे केले की जो प्लांटेशन, इस पे किस बात का ध्यान देना होता है? एक तो खरपतवार का ध्यान रखना है, दूसरी बात ये कि अब चूँकि इसमें फ्रूटिंग का टाइम आने ही वाला है 2-3 महीने में, तो हमें इसमें सही तरीके का फर्टिगेशन, सही तरीके से खादों का वो और सिंचाई की व्यवस्था, क्योंकि अब गर्मी का समय आ रहा है तो केला जो है नमी चाहता है, फ्लडिंग नहीं चाहता, पानी ना भरा हो, लेकिन नमी तो चाहता है वो अपना। इन सब चीज़ों को ध्यान करते हुए अगर ये करते हैं तो फिर केले की मनचाही आमदनी और उत्पादन ले सकता है किसान। केला कहाँ तक जाता है? हमारा केला तो कुछ एक्सपोर्ट वाले भी लेके जाते हैं, दिल्ली से आते हैं, वरना यमुनानगर, मुजफ्फरनगर और अधिकतर पश्चिम के क्षेत्र में जाता है। किसानों को क्या और सुझाव देना चाहेंगे? एक तो समय से लगाना, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि भाई इसमें संतुलित जो खादों का प्रयोग, अंधाधुंध नहीं, और पानी का भराव नहीं होना चाहिए इसके खेत में। अपना कोई नंबर रिजवान साहब हम चाहेंगे आप ज़रूर दें, बिल्कुल। जो लोग आपको सुन रहे हैं कुछ और टिप्स लेना चाहें। 99-185-74101। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे रिजवान साहब, बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया धन्यवाद आपका। शैलेश। तो आपने देखा यहाँ पर इस पूरे मॉडल को 125 एकड़ में सिर्फ 2 फसल, आलू और केला, आधे में आलू आधे में केला, उसी का क्रॉप रोटेशन, बीच में खेत को पूरा आराम, गहरी जुताई, जिससे खेत में कम से कम जो कीटनाशक है उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े, खाद की खपत यहाँ पर कम होती है, जो खरपतवारनाशी है उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुल मिलाकर जो खेती की लागत है वो किसान के हाथ में है कम करना। अगर उसे आमदनी बढ़ानी है, बाजार का मूल्य भले उसके हाथ में ना हो, लेकिन लागत किसान के हाथ में है, और वो कैसे कम की जाती है पूरा मॉडल उसे दिखाता है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।